हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग प्रीवियस व्लॉग जहां से मैंने एंड किया था उसके बाद का ही है, यानी कि ट्यूसडे की रात का और बुधवार का, दोनों का मिक्स व्लॉग है ये। सुबह में मैंने कोफ्ते बनाए थे, केले के कोफ्ते। तो वो कोफ्ता जो है ना वो रखा ही हुआ था। तो मैंने कहा ही था कि जब ऐसी कोई सब्जी बनती है तो फिर रात के लिए भी रही जाती है, रख देती हूँ मैं। तो अभी बस सबको मतलब चावल भी था तो भून करके सबको खिला दिया है। और इनके लिए रोटी बनाई थी और एक्स्ट्रा 4 से 5 रोटी मैंने सेक के इनके सुबह के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे चली गई हूँ छत पे कपड़े लाने के लिए। अभी शाम में सारे कपड़े फैलाए थे मैंने, तो बस यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं। जो कपड़े रखने वाले हैं वो रख देंगे, और जो थोड़े से सिमसिम होंगे हल्के से वो पूरे अभी इसमें यहाँ पे फैला दे रहे हैं। तो सारे कपड़े थोड़े थोड़े से गीले थे तो सबको मैं यहाँ पे फैला दी हूँ। बस ये 2 पतली सी साड़ियाँ हैं, ये सूख गई थी तो इसको अंदर ले जा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सोने। और अब ये मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ इनके टिफ़िन की तैयारी करने में। तो बस इनके लिए चाय छान रही हूँ। और सब्जी में मैं अभी बना रही हूँ क्या है, आलू और शिमला मिर्च सोयाबीन मिक्स है। मतलब 2-3 शिमला मिर्च रखे हुए थे तो वो मैंने रख दिया। और यहाँ पे देखिए मैं इन्हीं से बातें कर रही हूँ तो लग रहा है ना पता नहीं कौन सी बातें कर रही हूँ। बातें ये चल रही थी कि एक ओझा सर हैं, उनका कुछ स्पीच चल रहा था तो वही ये सुन रहे थे। तो उसी से रिलेटेड कोई एक टॉपिक फिर इन्होंने पकड़ लिया, ये बोल रहे थे तो फिर इधर से मैंने भी बोला। तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ सुन के ऐसे मतलब नहीं वो किया जाता है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके इंसान को देखना होता है कि वो आपके लिए कितना फ़ायदा है क्या नहीं है। कोई कुछ अगर कहता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही कह रहा होता है ना, तो उसको अप्लाई करने में क्या है। और किसी की अच्छी बातें कहीं से सुन के पी लेते थोड़ी सी चाय। किससे सुनाए, कुछ उनके बारे में बताएं, हम भी महबूब के बारे में सुने। कुछ हजरत उस्मान, हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम, कुछ इन लोग के बारे में बताएं, हम लोग भी सुने। और चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं चली आई हूँ इनका टिफ़िन लगाने के लिए। रोटी बना लिया है मैंने और फटाफट बस अब सब्जी रोटी घी लगा दिए रोटी में, इनका पैक कर देते हैं और ये तैयार हो रहे हैं। तो बस यही है, कुछ चीज़ें होती है ना जो किसी की सुनिए तो अच्छा लगता है। उसके ऊपर फिर वही बैठ गए थे चाय पीने के लिए, तो साथ में थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था और इनके साथ इन सब टॉपिक पे डिस्कस करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब ये इतने पॉजिटिव मतलब वो बातें बता देते हैं ना कि फिर उसके बाद अगर आपके दिमाग में आपके मन में कोई भी उलझन चल रही होती है ना, तो उसका मतलब लगता है जैसे कि एक सॉल्यूशन मिल गया हो। तो वही होता है जब चाय पे थोड़ी देर बैठते हैं दोनों लोग। तो जैसे मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, कोई चीज़ ऐसी होती है, तो ये जो चाय का टाइम होता है ना हम लोगों का तो इस पे बैठते हैं थोड़ी देर चाय पीते हैं साथ में, तो वो बातें हो जाती है। और ये पहचान जाते हैं जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या मैं परेशान होती हूँ तो ये पहचान जाते हैं। उसके बाद पूछने लगते हैं कि क्या है, बताओ बताओ। तो मैं भले किसी से कुछ भी ना बताऊँ, किसी को कुछ ना कहूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा उलझन में होती हूँ, परेशान होती हूँ, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो मैं इन्हीं से बोलती हूँ। और उसके बाद जिस तरीके से ये बोलते हैं बताते हैं फिर तो मतलब लगता है कि जैसे कि सही में मतलब मेरा जो भी सोचना होता है, जो भी इतना परेशान होते हैं, सब बेकार की चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं। क्यों इतना मैं परेशान हो रही, क्यों? क्योंकि सही बात है, काम उस चीज़ पे करना चाहिए जो हमारे हाथ में हो, ठीक है, जो हम कर सकते हैं। और जो हमारे हाथ में ही चीज़ नहीं है उसके लिए परेशान होना और उस चीज़ के लिए इतना सोचना मतलब तो बेकार की ही चीज़ें हैं ना। तो वही ये कहते हैं कि जितना तुम कर सकती हो, जो हमारे हाथ में है, जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं, किसी और की चीज़ें हैं, वो किसी और के हाथ में है, उसका अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है, अपना जीवन है, सब कुछ है। तो उसको भी तो मतलब कुछ अपना समझ में आना चाहिए। और
आप किसी को कुछ भी हो जाए समझा नहीं सकते हो, आप किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो, जब तक इंसान की अपनी खुद की बुद्धि ना काम करे, जब तक इंसान के खुद के अंदर से ये चीज़ नहीं जगेगा, तब तक आप किसी के लिए सर पटक के रह जाओ, सामने वाला समझने वाला नहीं है। तो वही ये चीज़ें होती हैं। तो खैर इनसे बात करने के बाद तो मैं पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती हूँ। तो यही होता है, जब चाय पीने बैठते हैं तो थोड़ा-सा इनसे बातें-वातें कर लेते हैं ना, तो मेरा पूरा का पूरा दिन एकदम हल्का हो जाता है। बाकी तो जो चीज़ें मैं सुनती हूँ, वो तो सुनती हूँ, जो मेडिटेशन वगैरह करना होता है वो तो करती ही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कभी-कभी हमारे आस-पास हमारे साथ, कि मतलब वो बहुत ही मतलब मन को ना एकदम क्या ही बताएँ कितना परेशान कर देता है। और कोई भी घर का अगर सदस्य है या कुछ भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो जाती कभी-कभी जो आपके आपके ऊपर असर डालना शुरू कर देता है, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी-कभी। तो बस मेरे सारी परेशानियों का हल इनके पास होता है, इनसे बात कर लेने के बाद मेरा मतलब पूरा का पूरा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मेरा मन शांत हो जाता है। तो बस यही है। जो भी समझिए। तो और यहाँ पे देखिए ये मैंने मूंग, चना और थोड़े से बादाम और वो जो होता है ना मूंगफली, ये चारों चीज़ मैंने डाल, किशमिश अभी ख़त्म हो गई थी तो किशमिश था नहीं, तो ये सब मैंने भिगोने के लिए डाल दिया था। और अभी भीग गया था तो इसको निकाल के रख दे रहे हैं अलग से, सुबह में दे देंगे इनको खाने के लिए। थोड़ा सा खाते हैं तो अच्छा लगता है। और अभी रात भर में तो हमको लगता नहीं है कि थोड़ा सा इसमें अंकुरित होगा ये, लेकिन कल के बाद अंकुरित हो जाएगा। अभी इसको ऐसे ढक के रख दे रहे हैं, सुबह फिर इनको दे देंगे नाश्ते में हल्का सा थोड़ा सा। और उसके बाद ये इधर मैंने चढ़ा दी है दूध, तो बस। और ये चना जो सुबह बनेगा, तो ये मैंने फूलने के लिए डाला हुआ है, तो सुबह में चने की सब्ज़ी बनाएंगे। और ये मूंग, बस अभी सबको फ़िलहाल साइड करके रख दे रहे हैं। रात में ना ब्लॉग को एंड नहीं किया था, रात में ब्लॉग को मतलब एंड नहीं किया था, तो अभी सब जगह कपड़ा दिखेगा आपको, क्योंकि कपड़े की भरमार लगी हुई है। रात को छोड़ते नहीं ना ऊपर, मतलब शाम के बाद फिर धो के नीचे फैला देते हैं। और बस अभी सब सोए में जा रहे सबको उठाने के लिए। और फिर उसके बाद क्या क्या होगा, आज क्या क्या करेंगे, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began